So in this lecture we will be studying about the light emitting diode बेटा। ठीक है, तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है बेसिकली ये लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, इट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना होगा, इट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देता है हमको लाइट एनर्जी में। ठीक है, सो अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, दैट डिवाइस वी कॉल एज फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, होता क्या है, सिंपली जो हमने आज तक पढ़ा है पीएन जंक्शन डायोड, वही पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, इस पीएन जंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस। आप देख सकते हैं मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ कनेक्शन वी कॉल एज फॉरवर्ड बायस। सो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये हम किस बायसिंग में हम लेते हैं, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग में लेते हैं। ठीक है, सो इसमें हम जब फॉरवर्ड बायस करते हैं और एक रेजिस्टेंस हम इसमें कनेक्ट करते हैं, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होता है, हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा, जो इस जंक्शन पे पोटेंशियल अप्लाई होगा वो चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा करंट चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो ये इमिट लाइट करता है उस लाइट की ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, है ना। सो जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमने रेजिस्टेंस में लगाया हुआ है, इससे क्या होता है, इससे लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल, brightness of light is controlled। ठीक है, so we can control the brightness of light emitted from this pn junction diode। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ओवरऑल ड्राफ्ट जो मैंने बनाया हुआ है, ओवरऑल जो हमारा इंट्रोडक्शन है, व्हाट एक्चुअली एग्जैक्टली इज अ लेड, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड। अगेन इट इज अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, बेसिकली इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड एंड विच इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं और एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस डालते हैं ताकि हम जो इससे लाइट हम हासिल करेंगे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कम चाहे तो उस हिसाब से हम रेजिस्टेंस रखेंगे, ज़्यादा चाहे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उस हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो समझना है वो ये है कि ये वर्क कैसे करता है ना, बेसिकली हाउ दिस लेड लाइट इमिटिंग डायोड और दिस पीएन जंक्शन ये कैसे काम करता है, ताकि इससे हमें कैसे लाइट मिलती है। ठीक है, तो वर्किंग को समझने के लिए तो पहली बात ये है, जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया, ठीक है, अब जब मान लीजिए जब मैं ऑन करता हूँ सर्किट को तो क्या हो जाएगा, तो करंट फ्लो हो जाएगी, है ना। करंट फ्लो कैसे हो जाती है, मेजॉरिटी देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स, है ना, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर होल्स, है ना। ये मेजॉरिटी कैरियर्स बन गई पी टाइप सेमीकंडक्टर में एंड इलेक्ट्रॉन्स बन गई मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अंडर फॉरवर्ड बायस, जब हम फॉरवर्ड बायस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो होल्स हैं चूँकि इनकी हम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, दीज होल्स विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्शन है ना, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। सो दीज होल्स विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी, सो दे विल मूव थ्रू द जंक्शन टूवर्ड्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन होगा यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू द जंक्शन टूवर्ड्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम सर्किट ऑन करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर्स, जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सो मेजॉरिटी कैरियर्स मूव
from N to P and P to N. Electrons will move from N type to P type and holes will move from P type to N type. तो इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने से जो करंट मिलती हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट, है ना, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में होता है, सर्किट भी फॉरवर्ड बायस में है, तो इस करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट, है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब देख लीजिए ज़रा ज़रा ध्यान दीजिए इस पे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब मूव करेंगे एन टाइप से पी टाइप की ओर। अच्छा, पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनॉरिटी में है ना, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से यहाँ आना शुरू करेंगे तो इस वाले बाउंड्री पे पी टाइप में जो जंक्शन की बाउंड्री है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन अब इंक्रीज होने लगेगी, है कि नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एन टाइप से आ रहे हैं, है ना, वो पी टाइप की ओर जा रहे हैं, तो इस जंक्शन बाउंड्री पे पी टाइप साइड में इस जंक्शन बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। और सेम विल हैपन फॉर होल्स। अब होल्स जब यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है बिकॉज इट इज़ अ माइनॉरिटी कैरियर, है ना, यहाँ पर होल माइनॉरिटी कैरियर है, और जब फॉरवर्ड करंट से जो ये होल्स है होल्स विल मूव टुवर्ड्स एन टाइप, तो क्या होगा, इस वाले जंक्शन बाउंड्री पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगेगी, है ना। तो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि जब हम फॉरवर्ड बायस देते हैं तो जंक्शन बाउंड्रीज पे क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स, है ना, जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ने लगती है। माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज, है ना, कहाँ पर इंक्रीज होते हैं, जंक्शन बाउंड्रीज पे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि होल जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं एन टाइप में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं पी टाइप में। तो इसलिए मैंने लिखा है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी अक्रॉस द जंक्शन बाउंड्री, ठीक है, ओके। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ से चूंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो जाएगा टुवर्ड्स जंक्शन, जब वो जंक्शन बाउंड्री पे पहुँचेगा, आगे क्या है, आगे मैंने होल्स यहाँ पर ऑलरेडी जो है होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई हुई है ना, होल्स बहुत ज़्यादा आगे है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ की ओर जाएगा टुवर्ड्स जंक्शन, तो इसको एनकाउंटर करना पड़ेगा किसके साथ, होल के साथ। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एनकाउंटर विथ होल, राइट। तो इससे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल आपस में मिलेंगे, दे विल रिकॉम्बाइन, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो अब क्या शुरू हो जाएगा, अब हो जाएगा शुरू रिकॉम्बिनेशन, यानी एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स अब जो होल्स जहाँ पर आए हुए हैं इनके साथ मिलेंगे जंक्शन बाउंड्री पे। इसी तरह यहाँ होल्स जो है और जो इलेक्ट्रॉन्स, अब जब होल्स यहाँ से मूव हो जाएंगे टुवर्ड्स जंक्शन, चूँकि जंक्शन बाउंड्रीज पे जब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, दीज होल्स विल मूव विथ विल रिकॉम्बाइन विथ इलेक्ट्रॉन्स एट द जंक्शन बाउंड्री, तो इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो अब जो शुरू हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ किसका होल एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर शुरू हो जाएगा, जंक्शन बाउंड्रीज पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ऐसे ज़रा देखेंगे हम। जब मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन आता है बाय ब्रेकिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा, अगर इस पर लाइट डालेंगे, लाइट मीन्स एनर्जी डालेंगे, ये फोटॉन्स आ जाएंगे, तो ये फोटॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग बनाया हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस बॉन्ड, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था ये ब्रेक हो गया, ठीक है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने अब एनर्जी कहाँ से हासिल की, जो इनकमिंग लाइट है, जो मैंने एक सेमीकंडक्टर पे लाइट, जब हमने फोटो डायोड पढ़ा था उसमें मैंने ये बताया था कि जो लाइट पड़ती है किस पे, इस सेमीकंडक्टर पे, तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक,
तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वो मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस लाइट या फोटॉन की एनर्जी रिसीव करता है, तो जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो डेट विल मूव इन कंडक्शन बैंड, वो कंडक्शन बैंड में मूव हो जाता है। कंडक्शन बैंड में मूव होने का मतलब ये हुआ ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है, फ्री है, ये फ्री हो गया, अब कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब जब ये फ्री हो गए, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया होल, है ना। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज होल। तो बेसिकली लाइट जब आ गई, फोटॉन जब आ गए विथ सफिशिएंट एनर्जी, तो इस एनर्जी से क्या हुआ, इस लाइट से क्या हुआ, लाइट से क्रिएट हो गए इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर, है ना। फोटो डायोड में हमने यही समझा है, लाइट क्रिएट करती है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, क्योंकि लाइट की एनर्जी कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और वो अपनी जगह से मूव हो जाता है, तो अपनी जगह पर जो वैकेंसी रही उसको हम होल कहते हैं, ठीक है। सो दिस लाइट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, यह इस वाले केस में, है ना। अब इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल, जब इलेक्ट्रॉन फिर अपनी जगह पे आएगा, तो जो इसने एनर्जी हासिल की थी फोटॉन से, ये वो एनर्जी वापस से रिलीज करेगा, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, द एनर्जी विल बी इमिटेड आउट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो ये फोटॉन को वापस या लाइट को वापस इमिट करेगा, जो इसने हासिल की थी पहले से एनर्जी, वही एनर्जी वापस से इमिट करेगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, यहाँ पर होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा, द लाइट विल बी इमिटेड, लाइट विल बी इमिटेड, या हम कह सकते हैं एनर्जी विल बी इमिटेड, एनर्जी इज गिवन आउट। तो जंक्शन बाउंड्रीज पे क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी विल बी गिवन आउट, ठीक है। अब जो एनर्जी होते हैं, इट इज ऑफ, या तो ये हीट होगी या तो ये लाइट होगी, या तो फोटॉन्स की शक्ल में होगी या तो हीट की शक्ल में हो जाएगी, ये लाइट जो इमिट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो ये फोटॉन की एनर्जी है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए यहाँ से जब लाइट निकलेगी ना, यहाँ से ये देखिए ऐसे ऐसे लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, या तो हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। अगर ये लाइट है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो एनर्जी होगी कितनी होनी चाहिए, कम से कम फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, कम से कम होगी, डेट विल बी इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी, है ना। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, जो लाइट इमिट होगी ना, जो लाइट यहाँ से इमिट होगी, उस लाइट में एनर्जी जो होगी कितनी होनी चाहिए, कम से कम होगी वो बैंड गैप एनर्जी के बराबर। क्योंकि जो फोटो डायोड में जब ये लाइट आती है ना, जब ये फोटॉन इनकमिंग फोटॉन आता है, तो मैंने क्या बोला, ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो तभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इस फोटॉन की एनर्जी कम से कम किसके बराबर होगी, बैंड गैप एनर्जी के बराबर होगी, तभी ना इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है कि नहीं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, अब जब ये रिकॉम्बाइन हो गया तो वही वाली एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो वो एनर्जी कितनी होगी, बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। वही मैं कहने जा रहा हूँ, जो फोटॉन रिलीज करता है इसकी मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम जो एनर्जी होगी डेट विल बी इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी, ठीक है, ओके। अच्छा, और एक चीज़ है इसमें जो हमारे पास अच्छा, जो हमने पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, बेसिकली जब फॉरवर्ड बायस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती है जंक्शन बाउंड्री पे बोथ साइड में, है ना। यहाँ पर भी होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है एन साइड एन टाइप में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती हैं। फिर ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होते हैं टुवर्ड्स जंक्शन, ये क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो हो जाएंगे, तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बाइन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकॉम्बाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है, रिकॉम्बिनेशन किसका होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स का रिकॉम्बिनेशन होता है ना। मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन चूंकि जंक्शन बाउंड्रीज पे ऑलरेडी क्या हुआ है, माइनॉरिटी कैरियर्स की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, तो मैं कहना चाहूँगा माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स की जो है रिकॉम्बिनेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। सो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन माइनॉरिटी कैरियर्स एंड मेजॉरिटी कैरियर्स, और इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, लाइट इमिट हो गई। जब लाइट इमिट हो जाएगी तो इसी को हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड में क्या होता है, लाइट इमिट होती है, कैसे होती है वही मैंने समझाया आप लोगों को,
ठीक है। अच्छा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसमें गेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो इस सिलिकॉन, अगर हम, चूँकि हम नॉर्मली अभी तक हम जो लेते हैं सिलिकॉन लेते हैं ना, या जर्मीनियम लेते हैं, जर्मीनियम सेमीकंडक्टर लेते हैं, या हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लेते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन या जर्मीनियम की बात करेंगे, ठीक है, इसमें इन दो केसेस में, यानी अगर हम इस यहाँ पर पी टाइप सिलिकॉन लेंगे, एन टाइप सिलिकॉन लेंगे, या पी टाइप जर्मीनियम लेंगे, एन टाइप जर्मीनियम लेंगे, कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये एनर्जी बाहर निकलती हैं, जो एनर्जी इमिट करते हैं, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। हीट इज़ मोर एज कम्पेयर टू लाइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पर बहुत कम लाइट इमिट होती है। किस केस में? अगर हमारे पास सिलिकॉन और जर्मीनियम हो। सो लाइट इज़ इनसिग्निफिकेंट हियर, लाइट इज़ इनसिग्निफिकेंट। सो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मीनियम की बात हम करेंगे, वहाँ पर क्या होता है, लाइट नहीं निकलती या बहुत कम लाइट निकलती है, ज़्यादातर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। इसका ये मतलब हुआ कि लेड, जो हम लेड देखते हैं हमारे मार्केट में या हमारे घरों में, जहाँ पर भी हम लेड यूज़ करते हैं, जो लेड होता है इट इज़ नॉट बेसिकली सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। इसमें सिलिकॉन और जर्मीनियम यूज़ नहीं होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, लाइट ज़्यादा नहीं निकलती। तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम सिलिकॉन और जर्मीनियम को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यूज़ किसको करते हैं? ठीक है, कौन सा सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं? हम करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। हम करते हैं गैलियम फॉस्फाइड, हम करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये 3 सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। और इन 3 सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो लाइट होती है, लाइट ज़्यादा निकलती है, हीट बहुत कम होती है ना। तो इन 3 सेमीकंडक्टर्स को हम अगर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम लाइट ज़्यादा पाएंगे, हमारे पास लाइट ज़्यादा इमिट हो जाएगी और हीट बहुत कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ओरिजिनल एलईडीज़ है, जो हम देखते हैं सर्किट्स में जहाँ पर भी, ठीक है, यूज़ होता है, तो बेसिकली वो इन मटेरियल्स का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, ओके। और एक चीज़ इसमें है, अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ करेंगे तो इसमें जो लाइट निकलती है उसका जो कलर होता है दैट इज़ इंफ्रारेड। ठीक है, दैट इज इस कलर की जो वेवलेंथ होगी ना, वो किस रेंज में फॉल होती है, इंफ्रारेड वेवलेंथ। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लेड बहुत सारे कलर्स का होता है ना, लाइट इमिटिंग डायोड्स बहुत सारे कलर्स की होती है, एक ही कलर का नहीं होता है। हम चाहेंगे कोई सा भी कलर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहूँगा, गैलियम आर्सेनाइड को यूज़ करोगे तो आपकी जो लाइट निकलेगी यहाँ से वो होगी इंफ्रारेड रीजन में, उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन की होगी। अगर हम गैलियम फॉस्फाइड को यूज़ करेंगे तो ये रेड एंड ग्रीन, या तो रेड निकलेगा या तो ग्रीन निकलेगा। ठीक है, रेड वेवलेंथ या ग्रीन वेवलेंथ। इसी तरह अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आर्सेनाइड फॉस्फाइड को यूज़ करेंगे तो या तो रेड निकलता है या तो येलो निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा, हम अपने हिसाब से जहाँ पर हमें जिस टाइप की लाइट चाहिए उसी टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है इसमें, जो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, लेट्स प्लॉट ए ग्राफ फॉर एग्जांपल, ये हम लेते हैं हमारी फॉरवर्ड करंट, है ना, क्योंकि फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जितना जितना फॉरवर्ड करंट बढ़ता जाएगा, है ना, जितनी जितनी मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होती जाएंगे, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा, और जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा उतनी ज़्यादा लाइट इमिट हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ, जितना फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा उतना उतना ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने लगेगी, लेकिन एक पॉइंट पे इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी, है ना। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे और सारे के सारे होल्स यहाँ पर मूव करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, हीटिंग सिस्टम में हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, तो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये एनर्जी निकलेगी, रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन अब ये एनर्जी जो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलेगी, लाइट नहीं निकलेगी। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी इस टाइम पे क्या होगी, वो डिक्रीज होने लगेगी। एट सम certain forward current the intensity of light will tend to decrease। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये हुआ हमारा जो एलईडी का फंडा था, जो भी हमने पढ़ा। इसमें हम बस इतना पढ़ सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का बेसिक फंडा क्या है। रिकॉम्बिनेशन होता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर्स के दरमियान, तो वहाँ से निकलती हैं लाइट। तो कई बार हीट निकल सकती हैं। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे तो मेजॉरिटी जो लाइट जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। लेकिन अगर हम इन सारे गैलियम आर्सेनाइड वगैरह की बात करेंगे तो जो एनर्जी निकलती है दैट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, अब थोड़ा यूजेस की बात करेंगे। अगर हम यूज देखेंगे तो बहुत सारे यूज़ हैं, आपने भी देखा होगा मार्केट में, है ना। तो बहुत सारे यूजेस हैं हमारे जो हैं लेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलार्म सिस्टम्स होते हैं ना, अलार्म बजने लगती हैं, जो लाइट निकलती है, लाइट ब्लिक करने लगती है, तो वहाँ पर एक अलार्म सिस्टम, उसको हम कहते हैं बेसिकली इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पर हम एलईडी का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास है ना, कैलकुलेटर में जब आप लेड देखते हो, है ना, वो जो लाइट निकलती है वहाँ से, उसका भी हम बेसिकली वो लेड ही होती है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। या हमारे पास डिजिटल वॉचेस है, डिजिटल वॉच में भी हम इसका अच्छा खासा यूज़ देखते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, एलईडी को। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी, कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं एलईडीज़ को। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास स्मार्टफोन है ना, सो जो हमारे पास फ़ोन्स होते हैं वहाँ पर भी जो डिस्प्ले वगैरह होता है, कोई सा भी आप देख लीजिए, वहाँ पर जहाँ भी आप लाइट लाइट देखती हैं, कहीं पर मैसेज आने पर जो लाइट ब्लिंक करता है ना, वो भी बेसिकली लेड ही है। ठीक है, तो स्मार्टफोन में जो हमारा डिस्प्ले होता है वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या हमारे पास ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट में भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, एलईडीज़। ठीक है, या कोई रिमोट कंट्रोल भी हो सकता है ना। तो इन शॉर्ट इसका जो इसका जो एप्लीकेशन है एलईडी की एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।